नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही आपको प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति का नाम भी बताएंगे और आपसे निवेदन है कि जब आप प्रश्न पूछते हैं और अपना नाम लिखते हैं तो अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, स्कूटी बिना गियर के कैसे चलती है? यह प्रश्न पूनम ने दिल्ली से पूछा है। दरअसल यह एक भ्रम है कि स्कूटी, या सही शब्दों में कहा जाए तो स्कूटर में गियर नहीं होता। इनमें भी गियर होता है, परंतु ऑटोमेटिक, ठीक ऑटोमेटिक कारों की तरह। स्कूटर में सामान्यतः CVT गियरबॉक्स का प्रयोग होता है, जो कि दूसरे ऑटोमेटिक गियरबॉक्सों से एकदम अलग तरीके से काम करता है। जहां दूसरे गियरबॉक्स दांतेदार पहिए, जिन्हें गियर कहते हैं, का प्रयोग करते हैं, उनके माध्यम से वाहन की गति को बढ़ाते या घटाते हैं। वहीं इसके विपरीत CVT गियरबॉक्स में दो पुली, जिनका कि व्यास घट या बढ़ सकता है, एवं एक बेल्ट का प्रयोग करके गति को घटाया या बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, पेट में पथरी कैसे बनती है? यह प्रश्न मनोज ने हरियाणा से पूछा है। पथरी निर्मित होने के कारण, किसी पदार्थ के कारण जब मूत्र साथ गाढ़ा हो जाता है तो पथरी निर्मित होने लगती है। इस पदार्थ में छोटे छोटे दाने बनते हैं जो बाद में पथरी में तब्दील हो जाते हैं। इसके लक्षण जब तक नहीं दिखाई देते तब तक यह मूत्रमार्ग में बढ़ने लगता है और दर्द होने लगता है। इनमें काफ़ी तेज़ दर्द होता है। शरीर में कैल्शियम की अधिकता होने पर भी पथरी निर्मित हो जाती है। या खारा जल, जिस जल में अधिक तत्व होता है, उसे लगातार पीने पर भी यह निर्मित हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, चावल खाने से इंसान मोटा क्यों होता है? यह प्रश्न मोअज़्ज़म ने बरेली से पूछा है। दरअसल चावल हर दिन के भोजन में शामिल एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि यह वजन बढ़ाने में मददगार है, या फिर चावल खाने से मोटापा बढ़ता है। ऐसे में जिन्हें वजन कम करना होता है वह चावल का सेवन छोड़ देते हैं, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। चावल के सेवन से न तो फैट बढ़ता है और न ही इसे छोड़ देने से वजन कम हो जाता है। आधे कप पके चावल में 2 रोटी में पाई जाने वाली कैलोरी से भी कम कैलोरी होती है। इसके अलावा इसमें खनिज, लवण और विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु की स्टार रेटिंग में क्यों होती है? यह प्रश्न अक्षय ने इंदौर से पूछा है। दरअसल रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, गीजर या वॉशिंग मशीन के लिए बड़े स्टार लेवर और पंखे, ट्यूबलाइट, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी पर छोटे स्टार लेवर को लगाया जाता है। इस स्टार का मतलब बिजली की सेविंग से होता है, यानी जितने ज़्यादा स्टार उतनी ज़्यादा सेविंग। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएशन इन स्टार रेटिंग को जारी करती है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कुल कितने ज़िले हैं? यह प्रश्न अब्दुल रहीम ने मुजफ्फरपुर से पूछा है। दरअसल वर्तमान समय में यानी 2020 में देखें तो भारत में कुल 726 ज़िले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में साल 2001 में डिस्ट्रिक्ट की संख्या 593 थी, जबकि साल 2011 में यह बढ़कर 640 हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, क्या हिंदू मस्जिद में नमाज पढ़ सकता है? यह प्रश्न वीरू ने बिहार से पूछा है। दरअसल मस्जिद मुसलमानों का उपासना, इबादत या प्रार्थना स्थल है। इसे नमाज के लिए प्रयोग किया जाता है। नमाज फारसी शब्द है जो उर्दू में अरबी शब्द सलात का पर्याय है। कुरान शरीफ में सलात शब्द बार बार आया है और प्रत्येक मुसलमान स्त्री और पुरुष को नमाज पढ़ने का आदेश ताकीद के साथ दिया गया है। इस्लाम के आरंभ काल से ही नमाज की प्रथा और उसे पढ़ने का आदेश है। यह मुसलमानों का बहुत बड़ा कर्तव्य है और इसे नियम पूर्वक पढ़ना पुण्य तथा त्याग देना पाप है। कुछ मुस्लिम जानकारों के अनुसार गैर मुस्लिम या हिंदू भी मस्जिद में नमाज पढ़ सकता है, लेकिन इसके लिए उसको मस्जिद के नियम और नमाज के कायदों को अपनाना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था? यह प्रश्न आयान हुसैन ने गोपालगंज से पूछा है। दरअसल जहरुद्दीन बाबर, जो बाबर के नाम से विख्यात हुआ, वह मुगल वंश का शासक था। उसका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। वो तैमूर लंग का वंशज था। उसकी इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, पर पहले उसे आगरा में दफनाया गया। लगभग 9 वर्षों के बाद हुमायूं ने उसकी इच्छा पूरी की और उसे काबुल में दफना दिया। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सबसे धनी राज्य कौन सा है? यह प्रश्न ऋषिका कुमारी ने आगरा से पूछा है। दरअसल भारत के पश्चिमी मध्य भाग में स्थित महाराष्ट्र 27.96 लाख करोड़ रुपए के सकल घरेलू उत्पाद की कमाई के साथ भारत का सबसे अमीर राज्य है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, जिसमें उच्चतम संख्या में करोड़पति और अरबपति शीर्ष स्थान के रूप में गिने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, HIV और एड्स में क्या अंतर है? यह प्रश्न पायल ने गुजरात से पूछा है।
दरअसल हम में से ज़्यादातर लोगों को HIV और एड्स को एक ही मानते हैं। अक्सर लोग दोनों के मतलब को समझने में भूल कर देते हैं। HIV एक वायरस है जो एड्स नाम की बीमारी को जन्म दे सकता है। HIV एक वायरस के कारण होने वाला संक्रमण है, जबकि एड्स अर्थात HIV के संक्रमण लग जाने के बाद कुछ दिनों, महीनों अथवा वर्षों के बाद शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के कमज़ोर पड़ जाने के बाद होने वाली अवस्था को कहते हैं। इसके अलावा जब HIV वायरस का इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है, जिसके चलते शरीर स्वयं की रक्षा नहीं कर पाता और शरीर में कई बीमारियां संक्रमण हो जाते हैं। अभी तक HIV और एड्स का कोई इलाज उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन सही उपचार से HIV पीड़ित व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, चीन ने आज भारत पर युद्ध की घोषणा की तो क्या होगा? यह प्रश्न शेर सिंह ने छत्तीसगढ़ और रामलाल ने हरियाणा से पूछा है। दरअसल लोग कहते हैं कि चाइना तकनीकी रूप से बहुत सक्षम है, उसके पास आधुनिक हथियार है, लेकिन भारत के पास नहीं। अगर आप भी ऐसा ही सोचता है तो आप भी गलतफहमी में हैं। यह बात सही है कि चाइना के पास भारत से ज़्यादा टैंक, फाइटर प्लेन, मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, हेलीकॉप्टर और एयर डिफेंस सिस्टम है। यह भी बात सही है कि चाइना टेक्नोलॉजी में भारत से बहुत एडवांस है, लेकिन यही चाइना की कमजोरी भी है। दरअसल चाइना टेक्नोलॉजी में एडवांस है और उसके पास ज़्यादा संसाधन भी है, लेकिन चाइना के 80% से ज़्यादा, बल्कि लगभग 95% सामान चाइना के ही बने हैं, जबकि भारत ने सब कुछ विदेशों से जांच परख कर खरीदा है। चाइना के फाइटर प्लेन चाइना के बने हैं, लेकिन भारत के पास रूस और फ्रांस के बने दुनिया भर में आजमाए हुए प्लेन हैं जो दुनिया में सबसे अच्छे हैं। चाइना के पास केवल खुद की बनी मिसाइल है, लेकिन भारत के पास भारत में बनी मिसाइलों के साथ रूसी तकनीकी, जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में सबसे उन्नत है, से बनी ब्रह्मोस सहित कई मिसाइलें भी हैं। अब आता है युद्ध की सबसे प्रमुख शक्ति सैन्य बल पर, तो भारत और चीन संख्या बल में लगभग बराबर है। भारत के पास 21.4 लाख तो चीन के पास 23 लाख का सैन्य बल है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसको उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, आपके द्वारा काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका आंसर देने में हम समझ नहीं है, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।